हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द केमिकल हैकर। अगर आप लोग बिहार इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, इंटरमीडिएट यानी कि क्लास 12 में पढ़ रहे हैं और आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप साइंस स्ट्रीम से हैं साइंस स्ट्रीम से हैं, ठीक है। तो आज हम लोग आपके लिए केमिस्ट्री का केमिस्ट्री का केमिस्ट्री का बिहार बोर्ड द्वारा 2024 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव का एक्सप्लेनेशन देने आए हैं। एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छे से सारे ऑब्जेक्टिव को समझाया जाएगा। सिर्फ आंसर बता करके आगे नहीं बढ़ा जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, उससे जुड़ा और भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा और आप क्या कर सकते हैं, उसको अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा नंबर आप बिहार बोर्ड में एग्जाम में ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं ये जो क्वेश्चन है कब का है, 2024 का है। जिसमें हम लोग को 70 ऑब्जेक्टिव आता है, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसमें से 35 बनाना होता है, लेकिन हम लोग 70 का 70 करने वाले हैं ताकि आगे हम लोग को एग्जाम में बहुत ज़्यादा अगर इस टाइप से किसी तरह का क्वेश्चन आता है तो ना छूटे। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज जनरली फाउंड इन फ्री स्टेट। ठीक है, जनरली फाउंड इन फ्री स्टेट, कौन सा मेटल है जो फ्री स्टेट में आमतौर पे पाया जाता है। तो हम फ्री स्टेट में कौन सा मेटल पाया जाएगा। फ्री कौन हो सकता है, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, तो फ्री वही पाया जा सकता है फ्री स्टेट में जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो इन चारों में से देख लें तो कौन किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, एक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एयू गोल्ड। ठीक है, ये मतलब क्या हो गया, गोल्ड। क्या गोल्ड जल्दी किसी के साथ रिएक्शन करता है। अगर आपके पास सोना का कोई आभूषण होगा तो देखिएगा बहुत दिन तक आपके पास रहेगा, लेकिन वो जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, वो जैसा का तैसा पड़ा रहता है। पानी में फेंक दीजिएगा फिर भी वैसा ही रहेगा। लेकिन इस सब जो है कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये धीरे-धीरे किसी के साथ रिएक्शन हो करके क्या होते रहता है, खराब होते रहता है। मतलब फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, गोल्ड फ्री स्टेट में पाया जाता है। अब याद रखिएगा फ्री स्टेट में 2 मेटल को, एक गोल्ड और एक सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर। पहला हो गया। दूसरा क्या कह रहा है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन स्टेटमेंट ट्रू सही है। ठीक है, देखिए हम आपको कुछ चीज बताते हैं, जैसे क्योंकि सबका सभी या तो ओर है या तो मिनरल्स है, समझिए। हम लोग को कभी भी अगर किसी मेटल का जरूरत होता है, किसी मेटल का जरूरत होता है, जैसे कि लोहा हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, इन सब का जरूरत होता है, कहाँ से आता है, आपके घर से पृथ्वी के अंदर से आता है। तो क्या पृथ्वी के अंदर से ही फेंका हुआ है? नहीं, पृथ्वी के अंदर ऐसा ही नहीं फेंका हुआ। पृथ्वी के अंदर जो है ये बड़े बड़े चट्टानों के रूप में पाया जाता है। बड़ा सा एक चट्टान है और उसी के रूप में पाया जाता है। हमको अगर मान लीजिए कि एल्युमिनियम का ज़रूरत है, किसका ज़रूरत है? एल्युमिनियम का, बेचना है हमको एल्युमिनियम, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि हम जाएँगे और चट्टानों में पता करेंगे मशीन के द्वारा कि इसमें एल्युमिनियम है कि नहीं है, ठीक है? एल्युमिनियम है कि नहीं है। तो जिसमें एल्युमिनियम के वह चट्टान जिसमें एल्युमिनियम के पाए जाने की संभावना एल्युमिनियम के पाए जाने की संभावना किसमें एल्युमिनियम होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिनरल्स। उसको क्या कहते हैं? मिनरल्स। ठीक है? पता लगा लिए कि इसमें एल्युमिनियम है, उसको लेकर के घरे आए उसको तोड़-ओड़ के एकदम उसमें से एल्युमिनियम को क्या किए? बाहर किए, एल्युमिनियम निकाले, एल्युमिनियम को जाकर मार्केट में बेच दिए। अगर मार्केट में बेचे और हमको प्रॉफिट हो गया, अगर हम क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, ठीक है? तो प्रॉफिट हो गया तो ये जो मिनरल हम जिसको कह रहे थे, जिसमें एल्युमिनियम था, जिस चट्टान में एल्युमिनियम था, उसको जो हम मिनरल कह रहे थे, उनको मिनरल ना कह के क्या कहेंगे? ओर कहेंगे। समझ रहे हैं? लेकिन ये ध्यान से समझिएगा, ओर तभी कहिएगा जब उससे क्या होगा, हमको प्रॉफिट होगा, बेचने पे प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम उसको मिनरल ओर नहीं कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या कह के छोड़ देंगे? मिनरल छोड़ देंगे। इसका मतलब है क्या सब का सब ओर बन सकता है? नहीं, सिर्फ वही मिनरल ओर बन सकता है जो क्या दे? प्रॉफिट दे। ठीक है, सिर्फ जो तो क्या दे? प्रॉफिट दे। तो एक बात बताइए कि क्या सब का सब मिनरल ओर होगा? नहीं, सब का सब मिनरल ओर नहीं होगा, क्योंकि जो प्रॉफिट नहीं देगा उसको ओर हम लोग नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ऑल मिनरल्स आर ओर, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, सभी का सभी मिनरल ओर नहीं होता है। तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है अ मिनरल कैन नॉट बी एन ओर। तो एक बात बताइए, एक मिनरल है, क्या कभी भी ओर नहीं बनेगा? बनेगा, अगर प्रॉफिट देगा तो ओर बन ही जाएगा। तो कह रहा कैन नॉट, हो ही नहीं सकता। वैसे ये भी गलत है, ये भी गलत है। थर्ड कह रहा है एन ओर कैन नॉट बी अ मिनरल। एक बात बताइए, अगर कोई और है तो क्या वो मिनरल नहीं होगा? मिनरल होबे करेगा, मिनरल होगा।
लेकिन प्रॉफ़िट देगा तो एक और नाम से जानेंगे क्या? ओर। एक बात बताइए ओर मिनरल होता है कि नहीं होता है? होता है। क्योंकि ओर का मतलब क्या? नीचे से निकाल के लाए हैं, इसमें से निकालने की संभावना है, तो हम उसको मिनरल कह रहे हैं। प्रॉफ़िट दिया था ओर कहेंगे, इसलिए उइहो नहीं होगा। अ, ऑप्शन ए कह रहा है ऑल ओर्स आर मिनरल्स जितना का जितना ओर है सबका सब क्या होता है? मिनरल होता है, ये बात सही है। याद रखिएगा ऑल ओर्स आर मिनरल्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस किसको निकालने के लिए हम लोग करते हैं? एक्सट्रैक्शन किसको स्टैक करने के लिए करते हैं? इसमें से हम लोग सोडियम को स्टैक करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस का यूज किया जाता है, क्योंकि जब हम लोग नमक से NaCl NaCl को क्या करते हैं, एक बर्तन में लेकर के NaCl रख करके उसको पिघला देते हैं, और पिघला करके उसमें से हम क्या करवाते हैं, 2 गो इलेक्ट्रोलाइट रख देते हैं, इलेक्ट्रोड रख देते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज, एक एनोड और एक कैथोड, ठीक है? कोई एगो पॉजिटिव चार्ज है, कोई एगो नेगेटिव चार्ज है। और इसमें जब रखेंगे तो NaCl जब पिघल जाता है तो Na प्लस हो जाता है और Cl माइनस हो जाता है। इससे क्या होता है कि सोडियम चला जाता है माइनस की तरफ और क्लोरीन चला जाता है किसके तरफ? प्लस की तरफ, ठीक है? इस पे माइनस चार्ज लगेगा तब जाएगा प्लस की तरफ, यहाँ पे प्लस चार्ज लगेगा तब जाएगा माइनस की तरफ, तो हमको सोडियम मिलने लगता है। इसलिए इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस तो किसके लिए यूज होता है? सोडियम के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन है एन ओर हैविंग टू डिफरेंट मेटल एटम्स। एक ऐसा ओर बताइए जिसके में 2 को अलग-अलग मेटल हो, 2 को अलग-अलग मेटल। 4 ऑप्शन है उसमें बताना है किसमें 2 अलग-अलग मेटल। ये पता करने के लिए हमको पता करना होगा कि सबका फ़ॉर्मूला क्या होता है। हम आपको बताते हैं हेमाटाइट का फ़ॉर्मूला होता है Fe2O3 Fe2O3। गलेना का फ़ॉर्मूला होता है PbS। मैग्नेटाइट का फ़ॉर्मूला होता है Fe3O4। कॉपर पायराइट का फॉर्मूला था CuFeS2। आप ऑप्शन से चेक करके आप खुद से बताइए कि इसमें 2 गो मेटल है। इसमें देखिए मेटल कौन है? आयरन एगो। इसमें कौन है? लेड। ये नॉन मेटल है। ये क्या है? सल्फर क्या होता है? नॉन मेटल। मेटल कौन है? लेड सीसा। इसमें मेटल कौन है? आयरन। इसमें मेटल कौन है? कॉपर भी है और आयरन भी है। इसमें 2 तरह का मेटल पाया जाता है, कॉपर पायराइट। एक्स वाई टू पी वाई वाई टू पी एक्स वन टू पी वाई वन टू पी जेड वन। ये बकवास ठीक किया हुआ। ठीक है लेकिन सर बहुत में हम लोग लिखते हैं 1s2 2s2 2 में कितना हो जाएगा 3 ऊपर वाला तो देखिए 2 तो 4 और 7 7 कितना होता है नाइट्रोजन 7 कितना होता है ठीक है ऐसे ही 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड लाफिंग गैस। इसमें से कौन है जो लाफिंग गैस है? लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है? लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है? N2O। N2O। N2O किसका नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। N2O का नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। NO का नाम नाइट्रिक ऑक्साइड ठीक है। तो डाइनाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O3 और N2O5। N2O5 याद रखना है कि लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है? N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अभी जो फॉलोइंग इज हाईएस्ट बॉन्ड एंगल। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें होगा? यहाँ पे है कौन है? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है और टेलुरियम है ना। का हाइड्रा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड जितना होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है सल्फर और सल्फर के बीच में, उससे थोड़ा सा और बड़ा होता है सेलेनियम और सेलेनियम के बीच में, उससे थोड़ा सा और बड़ा होता है टेलुरियम और टेलुरियम के बीच में। अगर हम आपसे पूछें कि कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान है तो आप क्या कहिएगा? बोलिए तो कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन का या टेलुरियम? तो टेलुरियम टेलुरियम का बॉन्ड तोड़ना क्या है? आसान है, इसलिए उसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा। बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? कम। बॉन्ड तोड़ने में लगने वाला एनर्जी को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी। तो उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? कम होगा। इसका बॉन्ड एनर्जी कम है तो क्या है? हाईएस्ट बताइए। ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड एनर्जी क्या करता है? घटता है। ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड एनर्जी क्या करता है? घटता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का होना चाहिए? नहीं, ये भी गलत। ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है किसका? सल्फर और सल्फर का। कारण क्या है? कारण ये है लोन पेयर और लोन पेयर दो लोन पेयर इसमें होता है, दो लोन पेयर इसमें होता है, तो लोन पेयर में क्या हो जाता है? रिपल्सन। रिपल्सन के कारण अगर थोड़ा सा भी एनर्जी दीजिएगा तो क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाता है? सल्फर का। सबसे ज्यादा किसका हो जाता है? सल्फर का। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? सल्फर। सल्फर और
15 में अगर बात करें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ में सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? फास्फोरस का। 16 में सल्फर का। 17 में क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? क्लोरीन। सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? क्लोरीन। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन निकल कार्बोनाइल। ठीक है, टेट्रा कार्बोनाइल। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो निकल कार्बोनाइल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। तो इसका अगर एक्स मानते हैं, ये 0 हो गया बराबर 0, यानी एक्स बराबर कितना आ गया? 0। ठीक है, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है कार्बोनाइल, इसलिए ये 0 होता है। 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन एक्वस सॉल्यूशन। सबसे ज्यादा मोलर एक्वस कंडक्टेंस किस में होगा? तो सुनिए, सीधा सा बात है, समझिएगा। मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, आयंस का नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस नंबर ऑफ आयंस ज्यादा, मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा। कैसे? समझिए, इसमें अगर हम तोड़ें इसको, ठीक है, इसको अगर पानी में मिलाते हैं तो पानी में मिलाएंगे तो ऐसे टूटता है। प्लेटिनम, प्लेटिनम, NH3 6, ये पूरा एक साथ रहता है और इस पे आता है प्लस। कितना प्लस होगा? यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? 4। इस पे होगा 4 प्लस। और इधर कौन अलग टूटेगा? Cl पे आ जाएगा माइनस। अगर बैलेंस करें तो बैलेंस करेंगे तो इधर क्लोरीन कितना था? 4, तो यहाँ पे लगाएंगे 4। ठीक है। तो केटायन कितना हो गया? अनायन कितना हो गया? 4। केटायन कितना हो गया? 1। तो टोटल कितना हो गया? 5। कितना आयन हो गया? 5। इसमें 5 आयन है। इसमें चेक करिए, इसमें चेक करिए, इसमें चेक करिएगा, उसी तरीके से तोड़िएगा तो इधर हो गया क्लोरीन हो गया 3, आई हो गया 1, 3 आई कितना आ गया? 4। इसमें उसी तरीके से 4 था, आई कितना था? 1 था, तो कितना हो गया? 5। यहाँ पे 2 है, ये 1 है, तो कितना हो गया? 3। यहाँ पे कितना है? 1 है और ये 1 है, तो कितना हो जाएगा? 2। सबसे ज्यादा आयन किसमें है? इसमें। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सबसे ज्यादा इसका हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द आईयूपीएसी नेम ऑफ, इसका आईयूपीएसी नेम बताना है। तो आईयूपीएसी नेम तो लिखने का आपको आता ही होगा। जैसे देखिए, बीच में कौन पहला वाला कौन होता है? काउंटर आयन। काउंटर आयन का नाम जैसे का तैसे लिख देते हैं। कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम, 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 सब में पोटेशियम है। उसके बाद लिगैंड का नाम लिखते हैं। लिगैंड कौन है? साइनो। लिगैंड कौन है? साइनो या फिर साइनाइडो। कितना है? 6। बताइए, हेट्रो लिख दिया गलत, हेटिक लिख दिया गलत, हेक्सा। 6 मतलब हेक्सा। हेक्सा है, हेक्सा है, साइनो है, साइनो है। उसके बाद लिखते हैं सेंटर मेटल एटम। सेंटर मेटल कौन है? आयरन। आयरन। और आयरन जब नेगेटिव साइड होता है, नेगेटिव साइड है पोटेशियम, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड है, तो इसको क्या बोलते हैं? फेटरेट। क्या बोलेंगे? फेटरेट। बोलिए, फेटरेट है, फेटरेट है। लेकिन काउंट अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है ना, ऑक्सीडेशन नंबर में। ठीक है, या तो सी होगा या तो डी होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3x, सॉरी 3 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। एक पोटेशियम 1, 3 पोटेशियम 3, आयरन का x, एक साइनाइड हो -1, तो 6 होगा -6। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? +3। +3 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी 12 कंटेंट्स। बी 12 में क्या पाया जाता है? तो बी 12 का केमिकल नाम बताइए। तो बी 12 का, विटामिन बी 12 का केमिकल नाम साइनो, साइनो ओबला वाला मीन, साइनो वाला मीन, वाला मीन, वाला मीन। ठीक है। ये वाला से हम बताते हैं आपको क्या आ जाता है? वाल्ट। वाल्ट। बताइए, विटामिन बी 12 में क्या पाया जाता है? वाल्ट। विटामिन ए का नाम बताइए। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम, विटामिन बी का नाम थायमीन। कौन सा कम बीमारी होता है? वेरी वेरी। विटामिन सी का नाम, विटामिन सी का नाम बताइए। स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी, डी कहाँ से विटामिन डी कहाँ से मिलता है? हड्डी से। अगर डी कहाँ से मिलता है? सनलाइट से। सनलाइट नहीं पड़ेगा तो क्या बीमारी हो जाएगा? रिकेट। रिकेट का चीज है हड्डी से। हड्डी में होता है कैल्शियम, कैल्शियम से कैल्शियम और कैल्सिफिरॉल। विटामिन डी का नाम कैल्सिफिरॉल। विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल। विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल। ठीक है, सबका नाम याद रखना है। अगला, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इन, ये कोऑर्डिनेशन में है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी, डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगैंड। डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगैंड। ठीक है। डेंसिटी कितना, नंबर ऑफ लिगैंड कितना है? देखिए 3। ये कौन है? ऑक्जेलेट। कितना है? 3 गुना डेंसिटी। क्या होता है इसका? डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कितना लोन पे डोनेट करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा कितना माइनस होता है? C2O4 2 माइनस होता है।
तो 2 माइनस का मतलब 2 गो लोन पे डोनेट करेगा, तो इंटेंसिटी 2, तो 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा 6। ठीक है। तेरा नंबर है, आईयूपीएसी नेम लिखना, आईयूपीएसी नेम देखिए, यहाँ पे क्लोरीन दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है नंबरिंग इधर से होगा, तो 1 2 3 4, यहाँ पे मिथाइल। सबसे पहले 3 पर मिथाइल होना चाहिए, 2 पर मिथाइल कैंसिल, मिथाइल है तो नहीं है कैंसिल, 3 पर मिथाइल। पर पूरा नाम देखते हैं, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन ठीक है, 1 पर क्लोरो, 1 क्रॉस नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कुछ दे दिया है और कह रहा है कि एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ऑप्शन में क्या है, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन दोनों कोई नहीं। ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों में देखिए, इसमें देखिए और इसमें देखिए, क्या अंतर है, यहाँ का OH इसमें आ गया है और यहाँ का Br इसमें आ गया है। ये ना हुआ। हाँ, तो जब एक्सचेंज हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन दो तरीके से हो सकता है, अगर इलेक्ट्रोफाइल करवा रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और न्यूक्लियोफाइल करवा रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अगर आप देखिएगा तो इथाइल के पास कौन आया है, OH, कौन आया है, OH माइनस वाला, Br क्या है, माइनस वाला। माइनस वाला के कारण हो रहा है, इसलिए ये क्या है, माइनस वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो, इसलिए क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट नंबर, which of the following is the molecular formula of orthophosphoric acid, orthophosphoric acid। ठीक, कुछ फॉर्मूला आपको बताता है, कुछ नाम बताता है, जैसे कि एक होता है हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। एक होता है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, और एक होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तीनों का फॉर्मूला समझिए। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे इसमें होता है H3, ऑक्सीजन होता है 2 गो, ऑक्सीजन क्या होता है 2 गो, इसमें H3 ऑक्सीजन होता है 3 गो, और इसमें होता है H3 ऑक्सीजन होता है 4 गो। एक लग गया, एक लग गया 4 गो, एक लग गया 4 गो। ठीक है, ऑर्थो है और फास्फोरस है 3 गो, हाइपो है, हाइपो मतलब देखो और कम, अस लगा था और कम, तो कितना हो गया, तो H3PO2, H3PO3 क्या का होगा, ऑर्थोफॉस्फोरस। हमसे फास्फोरस नहीं पूछा गया, अब क्या फास्फोरिक, कौन हो जाएगा H3PO4। ये होता है हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस नहीं, ऑर्थोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस हाइपोफॉस्फोरिक होता है ये। ठीक है।